आंगनवाड़ी बहनों को लेफ्ट पार्टीज का मिला बड़ा समर्थन। त्योहारों के तत्काल बाद सरकार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, आंगनवाड़ी बहनों की फिर से बढ़ी उम्मीदें। तो क्या इस कैबिनेट की बैठक में आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को लेकर होगा फैसला? नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 5 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिनमें से 4 महत्वपूर्ण लेटर दिखाएंगे। चारों ही लेटर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। पहला लेटर देखिए, जो कि सरकार की तरफ से जारी किया गया है, अर्थात कि सरकारी आदेश है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि आदेश यानी कि सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। वैसे तो यह लेटर बिहार के किसी एक जिले से लिखा गया है, लेकिन पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को और खास करके बिहार राज्य की तो आंगनवाड़ी बहनों को हर हाल में इस लेटर को समझ लेना चाहिए और अन्य राज्यों की बहनों को भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके राज्य में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको इसके विषय में पहले से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सतर्क रह पाएंगे। आइए देखते हैं इस लेटर में क्या कुछ बातें लिखी गई। इस लेटर को हमारे पास दीपक कुमार जी ने भेजा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले समाहरणालय पूर्णिया जिले से यह लेटर जारी किया गया है। सबसे पहले वही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो संघों के आह्वान पर पूर्णिया जिला के अंतर्गत 29/9/2023 से हड़ताल में रहने के कारण समेकित बाल विकास सेवाओं पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के लिए पोषाहार और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं अवरुद्ध हैं, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। जैसा कि हर एक नोटिस में लिखा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा गया। उसके बाद भी वही सारी बातें लिखी गई कि आंगनवाड़ी बहनों को नोटिस दिया गया था परियोजना कार्यालयों से कि आंगनवाड़ी बहनें 24 घंटे के अंदर काम पर वापस आ जाए। उसके बाद तमाम न्यूज़पेपरों के माध्यम से प्रकाशित करा के सूचनाएं प्रकाशित कराई गई थी, जिसके बाद कहा गया था कि पहले 16 तारीख तक आंगनवाड़ी बहनों को हर हाल में वापस लौटना है। जब आंगनवाड़ी बहनें 16 तारीख तक काम पर वापस नहीं लौटी तो 17 तारीख को फिर से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें 20 तारीख अंतिम तिथि दी गई। उसी तरीके से बार बार करके जो है आंगनवाड़ी बहनों को काम पर लौटने के लिए कहा गया, और यह भी कहा गया साथ में कि अगर आंगनवाड़ी बहनें काम पर नहीं लौटेंगी तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या है वो दंडात्मक कार्रवाई? कुछ आंगनवाड़ी बहनों पर यहाँ पर कर दिया गया है और तमाम जिलों में जो लेटर जारी किए गए, हमने आपको दिखाया था कल के दिन दिखाया था कि नालंदा जिले की लगभग 2200 आंगनवाड़ी बहनों को जो है वो सेवा मुक्त कर दिया गया है। एक जगह पर और भी हमने दिखाया था आपको कि जहाँ पर उस जिले की 1700 आंगनवाड़ी बहनों को सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिस्ट दी गई, पूरी लिस्ट दी गई है कि कितनी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को यहाँ पर चयन मुक्त सेवा मुक्त किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के रूप में काम करना आम जनता के हित के विरुद्ध होगा। यानी कि ये सभी लोग जो कि हड़ताल में हैं और हड़ताल से बार बार कहने के बाद भी वापस नहीं आ रही, तो ये जो है वो जनता के विरुद्ध काम होगा। उसके बाद इन हड़तालरत सेविका सहायिकाओं को जो है तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया जा रहा है, सेवा समाप्त उनकी की जा रही है। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के पूरी नाम वगैरह भी दिए गए हैं, देख सकते हैं। पहले नंबर पर 22 परियोजना की आंगनवाड़ी बहन है अहमदी बेगम जी हैं, जहाँ पर सहायिका हैं रुखसाना बेगम। इन दोनों की सेवाएं समाप्त की गई है। उसके अलावा 22 परियोजना की है गीता देवी और सहायिका है रीता देवी। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लंबी लिस्ट दी गई है, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने के लिए नोटिस दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर 114 आंगनवाड़ी सेविका और साथ में सहायिकाएं भी हैं, यानी कि पूरी लिस्ट दी गई है। तो लगभग मान के चलिए कि 250 के आसपास जो सेविका सहायिकाएं हैं उनको चयन मुक्त करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो इस तरीके से आप इस लेटर के माध्यम से देख सकते हैं कि टोटल जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया उनकी संख्या लगभग 250 है। 250 पूरी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी संख्या जो दी गई लिस्ट दी गई उसमें 114 लिखा गया है। यानी कि अगर 114 आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं तो निश्चित रूप से इतनी ही सहायिकाएं होंगी। और कई तो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र इसमें भी दिखाए गए हैं जहाँ पर सहायिकाओं को चयन मुक्त नहीं किया गया है। हो सकता है वहाँ पर सहायिकाएं हो ही नहीं, इस वजह से उनको चयन मुक्त नहीं किया गया है। तो यानी कि अगर इसका डबल भी कर दिया जाएगा तो भी 228 ही होगा। यानी कि एक जिले में केवल 228 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या बिहार के पूर्णिया जिले में केवल 228 ही आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएं हैं? क्योंकि यहाँ पर केवल 228 आंगनवाड़ी और सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है। और सवाल दूसरा यह भी है कि अगर 228 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल 250 ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बिहार के पूर्णिया जिले से इस आंदोलन में थी?
जहां तक हमें जानकारी है कि पूरे बिहार की जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं, 2,28,000 के आसपास आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं हैं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सभी हड़ताल पर थी। तो इस तरीके से अगर कार्रवाई होती रही तो पूरे बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चयन मुक्त करना पड़ जाएगा। यानी कि पूरे बिहार में कोई भी आंगनबाड़ी के पद पर काम नहीं करेगा। यानी कि आंगनबाड़ी की जो भी सेवाएं हैं वो बाधित हो जाएंगी, रुक जाएंगी पूरी तरीके से। अभी हड़ताल पे रहने की वजह से रुकी हुई हैं, लेकिन इसी तरीके से अगर कार्रवाई होती रही तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से ये सारी सेवाएं जो हैं वो रुक जाएंगी। हमने आपको बार बार यही बताया, हर एक वीडियो में बता रहे हैं, जिस तरीके से ये चयन मुक्त की कार्रवाई हो रही तो आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर तो इसका खास असर नहीं होगा, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें कहीं पर भी चली जाएं, कहीं पर कोई भी काम कर लेंगी तो 6,000 रुपए से ज़्यादा ही प्राप्त कर सकती हैं। तो सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा इसको लेकर लोड पड़ेगा, विभाग के ऊपर लोड पड़ेगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जो भी सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से रुक जाएंगी, जो भी योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से रुक जाएंगी, क्योंकि हर एक योजना में आंगनबाड़ी बहनों का काम महत्वपूर्ण होता है। तो सरकार को इस तरीके से सेवा मुक्त करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके से चयन मुक्ति की कार्रवाई होती रही तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या हाल होगा और बिहार की जो भी योजनाएं हैं उनका क्या हाल होगा। अगला महत्वपूर्ण लेटर देखिए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा यह लेटर 13/11/2023 को जारी किया गया। इस लेटर को लिखा गया निदेशक महोदय को, ICDS निदेशालय, यानी कि निदेशक महोदय को ये लेटर लिखा गया। इसका विषय देख सकते हैं कि हड़तालरत सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्ति का भय दिखाकर हड़ताल तोड़वाने की साजिश पर रोक लगाने के संबंध में। जैसा कि हमने आपको चयन मुक्ति का लेटर दिखाया, तब भी कहा कि ये शायद कहीं ना कहीं सरकार की एक साजिश हो सकती है आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन को समाप्त करवाने का, आंगनबाड़ी बहनों को डराने का। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर भी बातें लिखी गई हैं कि देख सकते हैं कि हड़तालरत सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्ति का भय दिखाकर हड़ताल तोड़वाने की साजिश पर रोक लगाने के संबंध में। उसके बाद यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो लिखा गया है, सूचित करना है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के आह्वान पर 29 सितंबर से राज्य की राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 7, 8, 9, 10 4 दिनों तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की विधानसभा के बाहर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चला था। महापड़ाव के उपरांत राज्य भर की सेविका सहायिकाओं को जिला स्तरीय, परियोजना स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भयादोहन किया जा रहा है, जो कि गैर लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, हड़ताल करना संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है। अपने राज्य स्तरीय प्रदर्शन के दौरान किसी भी सेविका सहायिकाओं के द्वारा गैर संवैधानिक कदम नहीं उठाए गए हैं, बल्कि पूर्णतः शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। व्यापक गोलबंदी और अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भले ही बल का प्रयोग किया हो, लेकिन आंदोलनकारियों के द्वारा किसी भी तरह का हिंसात्मक या फिर गैर लोकतांत्रिक कदम नहीं उठाया गया है। फलस्वरूप सेविका और सहायिकाओं की मांग से संबंधित आवाज दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा मजबूती के साथ उठाई गई और सरकार भी विचार करने को लेकर सहमत हुई। पुनः भवदी को अवगत कराते हुए कहना है कि प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार और माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के आश्वासन के बाद लंबे समय तक आंगनबाड़ी बहनों का आंदोलन स्थगित रखा गया, लेकिन राज्य में बाल विकास परियोजनाओं से जुड़े सभी प्रकार के संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक यानी कि मानदेय की वृद्धि की गई। लेकिन सेविका सहायिकाओं की मांगों पर जो है घोषणा करने के बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया। विवश होकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। उसके बाद लिखा गया है कि जब सेविका सहायिकाओं को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ा और वरिष्ठ पदाधिकारी यदि हमारे शुभ चिंतक हैं, माननीय संवेदना और सहानुभूति रखते हैं, तो उनसे अपेक्षा है कि बगैर सरकारी लिखित आदेश के मौखिक तौर पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का भयादोहन न करें। यदि दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है तो सामूहिक कार्रवाई की जाए, यानी कि सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। फूट डालने की चेष्टा न की जाए। यह भी अनुरोध है कि सेविका सहायिकाओं के हित और अधिकारों की जनतांत्रिक तरीके से लड़ी जा रही लड़ाई को अपने स्तर से भी सहयोग और समर्थन प्रदान करे। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर बातें लिखी गई हैं कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया जा रहा है, उनको भय दिखाया जा रहा है और आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन को तोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। आंगनबाड़ी बहनों को इसका संवैधानिक अधिकार है कि आंगनबाड़ी बहनें अपने आंदोलन के लिए, अपने हक के लिए आंदोलन करें, प्रदर्शन करें। इस पर आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अगर कार्रवाई होती भी है तो सामूहिक कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि पूरे बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के ऊपर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से एक लेटर जो है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण लेटर देखिए, इस लेटर को हर हाल में
बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देख लेना चाहिए, भले ही आप हड़ताल में हो या फिर हड़ताल से वापस आ चुकी हों। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा 14/11/2023 को लेटर जारी किया गया है। इसमें सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से अपील की गई है। लिखा गया है कि राज्य के तमाम हड़तालरत सेविका सहायिकाओं एवं अभिभावक बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग दिनांक 9/10/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और संघ के निर्णयानुसार आंदोलन में भाग लेने और सफल बनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यानी कि संघ की तरफ से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को हड़ताल पर बने रहने के लिए पहले धन्यवाद दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि आप लोग इतना दिन धैर्य से कार्य लिए हैं तो कुछ दिन और धैर्य से कार्य लीजिए। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपने हड़ताल को आगे अभी तक जारी रखा, उस तरीके से आगे भी जारी रखिए और धैर्य बनाकर रखिए। उसके बाद लिखा गया आप लोग अभी किसी परियोजना में अपना योगदान नहीं दें, कारण जिन बहनों का चयन मुक्ति का आदेश निर्गत हुआ है वह कैसे वापस आएंगी। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्ति के लिए आदेश जारी किया गया है। अभी तक लगभग बिहार की 5000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। यानी कि अभी तक बिहार की 5000 से अधिक आंगनबाड़ी बहनें चयन मुक्त की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप लोग हड़ताल से वापस आ जाएंगी, योगदान देने लगेंगी, तो निश्चित रूप से उन आंगनबाड़ी बहनों की वापसी कभी भी नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल कर रही थी, वहां पर भी लगभग 1000 के आसपास आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्त किया गया था। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया। उसके बाद आज भी उन आंगनबाड़ी बहनों को पुनः काम पर वापस नहीं लिया गया है, जिसको लेकर आज भी दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल करती रहती हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से उन आंगनबाड़ी बहनों को कभी दोबारा से नौकरी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद लिखा गया है कि इसलिए आप लोग शांति से हड़ताल पर बनी रहें। प्रदेश भर में इंतजार करिए। हम लोग प्रदेश में हड़ताल स्थगन को लेकर प्रयासरत हैं। यानी कि हम लोग प्रदेश भर में हड़ताल स्थगन को लेकर प्रयासरत हैं। यानी कि इनके संगठन के द्वारा कहा गया है कि अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं एक साथ हड़ताल को स्थगित कर दें। स्थगन करने के लेकर यहाँ पर प्रयास में है। यहाँ पर देख सकते हैं कुमारी गीता जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इसकी, और पूनम कुमारी जी जो कि प्रदेश महासचिव हैं, इनके द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। त्योहारों के बाद सरकार ने फिर से बुला ली है कैबिनेट की बैठक। जी हां, एक लेटर देख सकते हैं बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से यहाँ पर 14 नवंबर यानी कि कल के दिन यह आदेश, यह लेटर जारी किया गया है। इसमें क्या चीजें लिखी गई आइए देखते हैं। यह लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, सभी मंत्रीगण को, राज्यपाल को, इसके बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव को, बिहार पटना विकास आयुक्त को, प्रधान सचिव वित्त विभाग को, और इन सभी लोगों को जो है लेटर लिखा गया। यानी कि बिहार के जितने भी मंत्री हैं सभी को ये लेटर लिखा गया है। यानी कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री जो मदन सहनी जी हैं उनको भी वहां पर बुलाया गया है, और तमाम जो भी मंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है। उसके बाद देख सकते हैं लिखा गया है कि निर्देशानुसार दिनांक 22/11/2023 बुधवार को पूर्वाह्न 10:30 पर मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि त्योहारों के तत्काल बाद जो है सरकार की तरफ से ये 5वीं-6ठी बैठक होगी। आंगनबाड़ी बहनों का जब से आंदोलन चल रहा है तब से उसके बीच में 5वीं-6ठी बैठक होगी। लेकिन सरकार की इतनी ज़्यादा फदीहत हो चुकी है, सरकार के ऊपर इतने ज़्यादा प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, इसके साथ में आंगनबाड़ी बहनों को लेकर विधानसभा में, विधान परिषद में जोरदार आवाज़ उठाई गई थी। इसके अलावा तमाम और भी जगहों से आंगनबाड़ी बहनों के समर्थन में आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी है। इसमें पूरे बिहार में आंगनबाड़ी बहनों का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो क्या इस मंत्रिपरिषद की बैठक में, क्या इस कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी बहनों के मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि इतनी बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, तब से लगातार आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल कर रही हैं, तो उस बीच तो आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा और विधान परिषद की बैठक के बाद जो ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें क्या आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर कोई विचार विमर्श किया जाएगा, क्या कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा में तमाम विधायकों के द्वारा जो है आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर आवाज़ को बुलंद किया गया। इसके अलावा विधान परिषद में भी आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद किया गया। उसके बाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर अत्याचार किया गया। इसको लेकर भी तमाम नेशनल मीडिया में भी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर खबरें प्रकाशित की गई। तो इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों का मुद्दा पूरे बिहार में गरमाया हुआ है। तो क्या ऐसी स्थिति में बिहार की आंगनबाड़ी बहनों के हक में सरकार इस कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम जो भी होगा उस बैठक में 22 तारीख को बैठक होगी। 22 तारीख की इस बैठक में जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा उसके विषय में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो अगर आपने अभी
तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि आंदोलनरत आंगनवाड़ी सेविकाओं को वाम दलों यानी कि लेफ्ट पार्टीज का मिला समर्थन। लेफ्ट पार्टीज इस समय सरकार में है, यानी कि सरकार के साथ महागठबंधन में है, यानी कि महागठबंधन की कुछ पार्टियां हैं जो आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों का समर्थन कर रही हैं। आइए पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी बहनों को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट पार्टी सरकार में है और सरकार की तरफ से अगर आंगनवाड़ी बहनों को समर्थन दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से आगे जो आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर कुछ न कुछ पॉजिटिव खबरें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं पटना में यह खबर प्रकाशित की गई है कि महागठबंधन सरकार के सहयोगी वामपंथी दलों ने राज्य में आंदोलनरत आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का समर्थन किया है। भाजपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, राम बाबू कुमार, भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल, केडी यादव, शशि यादव, माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी, अरुण कुमार मिश्रा एवं गणेश शंकर सिंह के संयुक्त बैठक करके आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों की अनदेखी करने का आरोप सरकार पर लगाया है। यानी कि सरकार में होते हुए इन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि पिछले 50 दिनों से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही, लेकिन सरकार लगातार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। उसके बाद लिखा गया है कि राम नरेश पांडे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद वाम दलों यानी कि लेफ्ट पार्टीज के नेताओं ने कहा कि पिछले 46 दिनों से आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के प्रति राज्य सरकार की भूमिका नकारात्मक है, यानी कि सरकार की तरफ से अभी कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जबकि आंदोलनकारियों से बातचीत करके सरकार को उनकी मांगों का सम्मानजनक हल निकालना चाहिए। यानी कि सरकार को चाहिए कि आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन करने वाले जो भी संगठन के नेता हैं उनसे बातचीत करें और आंगनवाड़ी बहनों के लिए सम्मानजनक हल निकालें। नेताओं ने निलंबित सेविका सहायिकाओं का निलंबन वापस लेने की भी मांग सरकार से की है, यानी कि उन्होंने सरकार में होते हुए भी सरकार से मांग की है कि जिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया जा रहा है, जिनको निलंबित कर दिया जा रहा है, उनको पुनः काम पर वापस लिया जाए और आंगनवाड़ी बहनों से बातचीत करके सरकार आंगनवाड़ी बहनों के हक में कोई महत्वपूर्ण फैसला ले। इन्होंने सरकार के ऊपर पूरी तरीके से आरोप लगाया है कि सेविका सहायिकाओं के प्रति राज्य सरकार की भूमिका जो है बिल्कुल भी नकारात्मक है, यानी कि सरकार पॉजिटिव कोई भी कदम नहीं उठा रही है। से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं तब से लेकर अभी तक में कम से कम 4 से 5 बार जो है मंत्री जी के साथ और सचिव जी के साथ आंगनवाड़ी बहनों की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उस वार्ता में भी आंगनवाड़ी बहनों के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि अभी तक पिछले 40, 45, 50 दिनों में सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम जो है आंगनवाड़ी बहनों को लेकर नहीं उठाया गया है, बल्कि देखा जाए तो आंगनवाड़ी बहनों को लेकर सरकार ने हमेशा नकारात्मक कदम ही उठाया है। कई बार आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर पानियों का बौछार किया गया, यानी कि तरीके से देखा जाए तो आंगनवाड़ी बहनों के प्रति सरकार का जो रवैया रहा है वो हमेशा से नकारात्मक रहा है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार में होते हुए भी वामपंथी दलों ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों के साथ बातचीत करके उनके लिए सम्मानजनक हल निकाले। तो इस तरीके से अगर होता रहा तो निश्चित रूप से अगर इसी तरीके से सरकार में ही विरोधाभास चलता रहा तो आगे जाकर सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार के अंदर ही एक दूसरे के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। अगर इसी तरीके से आंगनवाड़ी बहनों की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो निश्चित रूप से आगे सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी ऐसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।